गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे लगान का प्रतिष्ठित अथवा रिकार्डियन सिद्धांत। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित लगान के सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के कर्से से घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने पर आधारित है। अर्थात कि कर्से का अगर अधिक यूज किया जाएगा, जैसे जैसे अधिक यूज किया जाएगा एक ही ज़मीन का, तो उससे रिटर्न्स टू स्केल घटते हुए होंगे। अर्थात उससे मिलने वाले जो भी रिटर्न्स है वो घटते जाएंगे। इस थ्योरी पर यह सिद्धांत आधारित है। प्रसिद्ध लेखक जैसे कि वेस्ट, टॉरेंट्स, माल्थस, रिकार्डो ने स्वतंत्र रूप से डिफरेंशियल रेंट का सिद्धांत विकसित किया, परंतु डेविड रिकार्डो द्वारा जो विकसित सिद्धांत है वह काफ़ी प्रतिष्ठित सिद्धांत है। रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार दी है। लगान भूमि के उत्पादन का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मूल तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। मतलब भूमि की जो मूल और अविनाशी शक्तियाँ उनके लिए भूमि के मालिक को दिया जाता है। रिकार्डो की परिभाषा के अनुसार आर्थिक लगान केवल भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो क्लासिकल थ्योरी है रेंट की, वो ये कहती है कि लगान केवल भूमि को मिलता है, जबकि जो आधुनिक थ्योरी है उसके अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को लगान मिलता है। परंतु जो रिकार्डियन थ्योरी है वो ये कहती है कि केवल लगान भूमि को मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि उसकी मूल और अविनाशी शक्तियाँ होती है। यह कॉन्ट्रैक्ट जो रेंट है उससे भिन्न है। भूमि के स्वामी द्वारा भूमि में किए गए पूंजी निवेश के प्रतिफल को संविदा लगान या कॉन्ट्रैक्ट रेंट से निकालकर जो शेष रहता है वह शुद्ध आर्थिक लगान है, जो कि केवल भूमि के प्रयोग अथवा भूमि की मूल तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग की कीमत है। रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यताएं। फर्स्ट, इसके सिद्धांत की मान्यताएं हैं। रिकार्डो समस्त समाज की दृष्टि से भूमि की पूर्ति का विचार करता है और वह भूमि की पूर्ति अथवा मात्रा को पूर्णतया स्थिर और निश्चित मान लेता है। मतलब रिकार्डो ये मानता है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है और निश्चित है। भूमि के प्रयोग की कीमत चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ा दी जाए, उसकी पूर्ति अधिक नहीं हो सकती। मतलब रिकार्डो कहता है कि अगर उसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी तब भी उसकी पूर्ति नहीं होगी। माना कि लेबर की सप्लाई अगर या लेबर वेज रेट अगर बढ़ा दी जाती है तो लेबर सप्लाई बढ़ जाती है। परंतु रिकार्डो कहता है कि अगर कितनी भी इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी तब भी भूमि की सप्लाई वही रहेगी। अतएव भूमि की कुल पूर्ति अर्थात पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष, अर्थात यह मूल्य से बिल्कुल विभिन्न होती है और इसमें कीमतों में परिवर्तन से कतई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इसकी जो पूर्ति है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक या बेलोच। द्वितीय, रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता है। रिकार्डो भूमि के वैकल्पिक उपयोगों को विचार में नहीं लाता, अर्थात वह भूमि का सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही प्रयोग बताता है, वह इसके अल्टरनेटिव यूजेज की बात नहीं करता। वह यह कल्पना करता है कि भूमि को केवल एक वस्तु अर्थात अन्न उत्पादन करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसके सिद्धांत में भूमि को केवल एक पदार्थ अर्थात अन्न उत्पादन करने के लिए पूर्णतया विशिष्ट माना गया है। इस प्रकार रिकार्डो के सिद्धांत में भूमि को या तो अन्न उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा वह बेकार ही रहेगी। अतः भूमि के दो वैकल्पिक प्रयोग है। फर्स्ट, इसको या तो अन्न उत्पादन करने के लिए रख लो या फिर इसको अप्रयुक्त रखना। अतः रिकार्डो ने भूमि की क्या मानी है, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर अर्निंग को क्या माना है, शून्य। कोई भी भूमि का स्वामी अपनी भूमि को अप्रयुक्त नहीं रखना चाहेगा, इसलिए वह इसे किसी भी लगान पर चाहे वह कितना ही कम हो क्यों न हो देने के लिए तैयार होगा। तृतीय, रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता है कि भूमि की विभिन्न
भिन्न भिन्न कोटियाँ हैं, अर्थात उर्वरता के आधार पर या फर्टिलिटी के आधार पर भूमि की डिफरेंट क्वालिटीज है। उसके सिद्धांत में भूमि की कई किस्में हैं जो एक दूसरे से काय के आधार पर डिफरेंट है, उर्वरता अथवा उत्पादकता और स्थिति, वही लोकेशन के आधार पर भी डिफरेंट है। भूमि के कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों से अधिक उपजाऊ अथवा उत्पादक होते हैं और कई भूमि के टुकड़े अन्य टुकड़ों की तुलना में बाजार केंद्रों से अधिक निकट होते हैं। जो बाजार केंद्रों के अधिक निकट होंगे वो भी अधिक मतलब लगान उत्पन्न करेंगे, रिकार्डो ये कह रहा है। रिकार्डो के सिद्धांत की चतुर्थ मान्यता है, रिकार्डो ने भूमि के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का होना माना है। मतलब ये कह रहा है कि भूमि का जो मार्केट है उसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरे शब्दों में ऐसे बहुत से भूमिपति हैं जो लगान पर भूमि देते हैं और ऐसे बहुत से किसान हैं जो अनुत्पादन के लिए लगान पर भूमि प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वह कहता है कि प्रत्येक, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में आप जानते हैं कि ना तो क्रेता और ना ही विक्रेता कीमतों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह यह मानता है कि प्रत्येक भूस्वामी तथा कृषक का भूमि के लगान पर कोई प्रभाव नहीं होता। इन दो मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो कहता है कि भूमि से लगान दो कारणों से उत्पन्न होता है। फर्स्ट, यदि भूमि बिल्कुल एक समान है अर्थात एक जैसी कोटि की है तो मांग की तुलना में भूमि की दुर्लभता के कारण लगान उत्पन्न होता है। भाई डिमांड ज़्यादा है और भूमि को रिकार्डो ने पहले ही कहा कि अब कीमतें भले ही कितनी बढ़ा दी जाए भूमि की सप्लाई परिवर्तित नहीं होगी। तो उसने फर्स्ट तो माना है स्केरसिटी रेंट या दुर्लभता लगान, इसको रिकार्डो ने कहा है दुर्लभता लगान। द्वितीय रिकार्डो ने मांगा कि जब भूमि उर्वरता और स्थिति की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती है तो भूमि की श्रेष्ठ किस्मों पर डिफरेंशियल रेंट्स उत्पन्न होंगे अर्थात भेदात्मक लगान। तो रिकार्डो के अनुसार दो प्रकार के लगान माने रिकार्डो ने, फर्स्ट दुर्लभता लगान और सेकंड भेदात्मक लगान। ठीक है, कल हम इस सिद्धांत की दुर्लभता लगान का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।